आप देखिए इतने सारे भ्रष्टाचारियों को पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो अगर तुम कांग्रेस के साथ हो, तुम भ्रष्टाचारी हो अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ हो। लेकिन जिस दिन तुम मोदी वॉशिंग पाउडर में आ जाओगे, मोदी वॉशिंग पाउडर से तुम्हारी धुलाई मोदी वॉशिंग मशीन में हो जाएगी, उस दिन तुम सारे निर्दोष हो जाओगे। और उसी तर्ज पर इतने सारे भ्रष्टाचारियों को आज नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में पना दिए, तो किस मुंह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। संजय सिंह को जमानत मिल गई है और जमानत मिलने के बाद उसी बेबाकी अंदाज से तिहाड़ जेल के बाहर ही अपने समर्थकों को जो है संबोधित करते हुए नजर आए। इन दिनों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है तमाम रैलियों में जुट चुके हैं। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि मेरठ की धरती से वो चुनावी आगाज का जो है आगाज करते हैं, चुनावी शंखनाद करते हैं और आज बिहार की धरती से जो है रैली को संबोधित कर रहे थे। सवाल सबसे पहले मेरा सर यही कि जमानत हो गई है, जमानत होने के बाद इंडिया अलायंस क्या लगता है कि कोई मजबूती होती दिखाई दे रही है सर? नमस्कार। सबसे पहले बिल्कुल सत्यमेव जयते जो था वो हो चुका है। जिस सत्य को इन लोगों ने मार कर मरोड़ कर जेल के अंदर डाला था, यह सत्य आज उजागर हो चुका है, बाहर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की पिछले कई महीनों से लगातार जो लताड़े पड़ रही है इस मोदी सरकार को, उसके ऊपर ये संजय सिंह की जो जमानत हुई है, उन्हें जो रिहा किया गया है, यह सबसे बड़ा करारा तमाचा है। क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ पहले भी कोई सबूत नहीं थे और 6 महीने तक उन्हें जेल में रखने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिले हैं, एक ट्रेल नहीं मिली है। जिस घोटाले की बात कही गई थी, जिस करोड़ों रुपए देने की बात की गई थी, उस करोड़ों रुपए की कोई ट्रेल, कोई मनी ट्रेल आज तक कहीं पर से भी संजय सिंह हो के दूसरे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या फिर खुद ये जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के, ये सारे आपके बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे लिकर स्कैम को लेकर, उसकी मनी ट्रेल आज तक न पहले भी पकड़ी गई है और ना आज तक पकड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यह केस अगर इसका ट्रायल चालू हो गया तो यह 2 दिन भी नहीं टिकेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो आज सच साबित हुआ है और संजय सिंह को यह जमानत मिली है। और यह जमानत ये जो मिली है, ये बहुत बड़ी बात है आज ये 28 विपक्षी पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बदला लेने वाली सरकार है। एक्चुअली ये संजय सिंह जो है, आपके जो नेता है, वो एक बहुत बड़े स्पोक पर्सन भी है, नेशनल स्पोक पर्सन भी है। यही वो नेता है जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक नरेंद्र मोदी के सामने उन्हें हमेशा नरेंद्र मोदी का जो चरित्र है, उनका जो चाल चरित्र है, उनकी जो करनी है, उन सब चीजों को एक संजय सिंह ने अपनी आवाज से मुखर होकर बुलंद तरीके से नरेंद्र मोदी को बिल्कुल राहुल गांधी की तरह उन्हें लताड़ा था। तो यह नरेंद्र मोदी की बदला लेने की जो भावना थी, उसी भावना के तहत इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए आपके नेताओं को, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत उन्हें आपसे है, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी है जो उनके साथ रहकर 2013 में यूपीए सरकार के सामने इसी रामलीला मैदान के अंदर विरोध करके सत्ता में आई, और आज वही पार्टी जब उनके सामने खड़ी है और उनके सारे नेता आज नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को जब चैलेंज दे रहे हैं, और उसमें भी संजय सिंह की मुखर आवाज, बुलंद आवाज ने नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर इस बात का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आरोप लगाए थे, वो सारे के सारे आरोप सुप्रीम कोर्ट ने आज झूठे खारिज कर दिए हैं। उसकी वजह से इंडिया गठबंधन में एक ताकत तो पहले से ही थी। जो ताकत राहुल गांधी ने बिहार के अंदर गांधी मैदान में रैली करके दिखाई, जो ताकत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान शिवाजी पार्क मैदान में मुंबई में दिखाई, जो ताकत 28 पार्टियों ने रामलीला मैदान में दिखाई, इस
जो मुख्यमंत्री है दोनों, जैसे कि हेमंत सोरेन है और ये जो अरविंद केजरीवाल है, उनके लिए जो जी। विरोध प्रदर्शन किया था 28 पार्टियों ने, उसमें जो आवाज बुलंद की थी, ये सारी जो शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने किया, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी को जो डर लग गया, उस डर को और तोड़ने का और उस डर के सामने मजबूती से लड़ने का एक जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आज सत्यमेव जयते के नाम से संजय सिंह की जमानत को लेकर साबित हो गया है। इसलिए माहौल इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ा है, जोश बरकरार है। और उसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड से जब अपना नामांकन भरा और वहां पर भी वायनाड में जो पब्लिक आज बाहर आई है राहुल गांधी को देखकर, यह साबित करता है कि 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री जो ये कहता था संसद में कि एक अकेला सब पर भारी, वो आज डर चुका है। तो ये एक जोश तो है और ये जोश वायनाड में भी दिखा, शिवाजी पार्क में दिखा, गांधी मैदान में दिखा, रामलीला मैदान में दिखा और अब चुनाव में भी दिखेगा। शाह जी, आप एक बात बताइए कि जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पे जो है सीजेआई साहब जिस तरीके से एक के बाद एक जो फैसले लगातार देते जा रहे हैं, क्या लगता है कि अभी हाल ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमानत दी है संजय सिंह को, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये ताकत जो है असल में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, क्या लगता है चुनाव में इसका कोई बड़ा फर्क पड़ता दिखाई देगा? देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे देश में 1947 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और तब जितने भी लोग लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, उन लोगों ने एक ऐसा संविधान बनाया है, ऐसी सरकार बनाई है, ऐसी डेमोक्रेसी बनाई है, जिस डेमोक्रेसी में हमें भारत देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, जो सेना है, वो नरेंद्र मोदी के सरकार के कब्जे में नहीं आई। पिछले 10 साल से इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके येन केन प्रकारेण हर तरह से साम दाम दंड भेद करके सुप्रीम कोर्ट को जलील करने का हर बार प्रयत्न किया है। सुप्रीम कोर्ट की हर बार जो लताड़े पड़ रही है, जो करारे तमाचे पड़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो, उन्होंने बोल दिया कि असंवैधानिक है। उन्होंने मेयर में चंडीगढ़ का जो चुनाव था उसमें पर्दाफाश कर दिया कि इन लोगों ने गलत काम किया है, धांधली करके चुनाव जीते हैं। उसके बाद उन्होंने बार बार लगातार, आज देखिए संजय सिंह को जमानत दे दी। तो ये जो तमाचे सुप्रीम कोर्ट से पड़ रहे हैं, उससे आज देश के लोगों में ये एक उत्साह जागा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, इस लोकशाही को बचाएगा इस तानाशाह के सरकार में। तो ये जो जमानत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ये जो लगातार कर रही है, देखिए आप मुझे 2 मिनट दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है अभी हाल ही में 2 दिन के अंदर। उन्होंने कहा है कि 2014 से लेकर 2024 तक 25 ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन लोगों को इस सरकार ने परेशान किया है। इस सरकार ने उन पर अलग अलग तरह की रेड करवाई है, चाहे वो इनकम टैक्स की रेड हो, चाहे वो ईडी की रेड हो, चाहे सीबीआई की रेड हो। इन रेड्स के द्वारा इन 25 बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस तरह से परेशान किया है इस सरकार ने, ताकि वो 25 में से 23 उद्योगपति ऐसे हैं देश के जिन्हें डराकर धमकाकर हफ्ता वसूल कर करके आज भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए मजबूर किया है। और इसी तरह से नेताओं को भी किया जा रहा है। तो ये सरकार जो लगातार गलत काम कर रही है, तानाशाही सरकार बन गई है। मुसोलिनी और हिटलर के कदमों पर चल के ये सरकार आज पूरे देश के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहती है। वो चाहती है कि इलेक्शन कमीशन भी ना रहे, इलेक्शन कमीशन भी हमारी पपेट बनकर रहे, की सरकार हो, विपक्ष भी ना हो, सब कुछ खत्म करने की जो मंशा है वो पूरी की पूरी दिख रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस देश की सेना और इस देश की सुप्रीम कोर्ट इस सरकार के गुलाम नहीं बने हैं। यह सबूत है कि संजय सिंह की जमानत आज उत्साह का माहौल क्रिएट कर रही है। सागर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए, बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर के जिक्र करते रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के जिक्र करते रहे हैं, और तमाम जब भी भाषण देने का उनको मौका मिलता है, भाषण देते हैं, तो विपक्षी नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को हर बार घेर लेते हैं। देखिए, आज भी जो है उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ने वाले भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को
लालटेन वाले युग में ले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए अभी भी जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर के जो है अभी फिलहाल जो रवैया देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हर बात में जो है भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को जो है लगातार जो है सामने रखते रहे जनता के बीच में। क्या लगता है कोई बड़ा जो है एजेंडा, बड़ा मुद्दा जो है इस बार सेट होने वाला है लोकसभा चुनाव में, भ्रष्टाचारी और परिवारवाद? भ्रष्टाचार की बात करने की तो नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत तक नहीं करनी चाहिए। जितने बड़े भ्रष्टाचारियों को इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में अपनी एनडीए सरकार के अंदर जो पनाह दी है, यह दिखाता है कि इस देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश का प्रधानमंत्री है। देखिए चंद नाम है, मैं आपको देना चाहता हूं। नारायण राणे ने लैंड घोटाला किया था। उस नारायण राणे को, उस भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में पनाह दी है। हिमंता बिस्व शर्मा के सामने सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इसी सरकार ने लगाए थे। पूरी की पूरी एक डायरी उन लोगों ने उस दिन उजागर की थी, लेकिन उसी हेमंता बिस्व शर्मा को, आज उस भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी सरकार में पनाह दी है। शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाला किया था, बीएस बॉम्बे ने पे सीएम घोटाला किया था, छगन भुजबल जिनकी फाइल नहीं मिल रही है डिजिटल इंडिया में, नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया में छगन भुजबल की करप्शन की, भ्रष्टाचार की फाइल नहीं मिल रही है। उस भ्रष्टाचारी छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाला में अपने ही सरकार के अंदर उन्होंने पनाह दी है। रघुवर दास जिन्होंने टी शर्ट का घोटाला किया था, हसन मुशरीफ 1500 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला करने वाला आदमी, अजित पवार सिंचाई घोटाले में 70,000 करोड़ का घोटाला करके आज भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ है। पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला। अब देखिए इतने सारे भ्रष्टाचारियों को पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कहा कि तुम भ्रष्टाचारी हो अगर तुम कांग्रेस के साथ हो, तुम भ्रष्टाचारी हो अगर तुम इंडिया गठबंधन के साथ हो, लेकिन जिस दिन तुम मोदी वॉशिंग पाउडर में आ जाओगे, मोदी वॉशिंग पाउडर से तुम्हारी धुलाई मोदी वॉशिंग मशीन में हो जाएगी, उस दिन तुम सारे निर्दोष हो जाओगे। और उसी तर्ज पर इतने सारे भ्रष्टाचारियों को आज नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में पनाह दिए, तो किस मुंह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात करता है? अब किसी को न्याय नहीं मिला है। ये सारे लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपनी एजेंसीज का मिसयूज करके इन लोगों को अपने पाले में लिया जा रहा है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 70 साल का ओपन भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार करने वाला प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सर्वोच्च अदालत ने बोला है कि 2018 में जो स्कीम लाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसका 75% पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला है, जिसका हिसाब ये लोग नहीं दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार की बात किस मुंह से कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी जाने दीजिए। सागर शाह जी, सवाल यह है कि आज देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी जी आज फिर से कह रहे हैं कि उनका जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, तो 10 साल में जो भी कुछ हुआ वो तो मात्र ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत कुछ करना है, गरीबी की ताप को सह करके ही तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसीलिए वो गरीबों के सपनों को भली भांति समझते हैं सर। और आप कह रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचारी चल रहा है। अच्छा, कितना सही है सर? तो जो नोटबंदी करके देश के लोगों को अपने पैसों के लिए भिखारी बनाने वाला प्रधानमंत्री अगर फिर से आया तो ट्रेलर के बाद फिल्म दिखाएगा। वो फिल्म होगी नोटबंदी 60 दिन नहीं, अब जब नोटबंदी होगी तो पूरे 100 दिन चलेगी। यही गरीब आदमी जो खुद गरीब था, जो 35 साल तक भिक्षा मांगता था, आज देश में कहता है कि हमारी सरकार ने सबसे अच्छे काम किए हैं। वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए लाइन में खड़ा रखता है। तो अगर ये फिर से आया तो आप 80 करोड़ में से जो 140 करोड़ लोग हैं उन्हें भी सरकारी राशन के लिए सरकार के ऊपर आधारित होना पड़ेगा। जीएसटी लाकर जितने भी छोटे बड़े उद्योग थे वो सारे उद्योग बंद करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो करोड़ों रुपयों के ठेके दिए हैं, जो बिजनेस दिए हैं, जो धंधा दिया है, अगर ये सरकार फिर से आई तो
सिर्फ और सिर्फ ये 25 उद्योगपति के नाम पूरा देश हो जाएगा। देश की ज्यादातर संपत्ति 90% संपत्ति सिर्फ 1% उद्योगपतियों के पास है और देश के 90% लोगों के पास देश की चंद प्रॉपर्टी है। आप सोचिए 10 साल में इस सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी के रेखा के नीचे लाकर रख दिया है और 80 करोड़ लोगों को ये राशन खिला रहे हैं, सरकारी राशन। और देखिए आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से राम मंदिर का जिक्र किया है सर। चुनाव से पहले राम मंदिर का जिक्र किया है और जो है साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आरजेडी कांग्रेस राम मंदिर न बनने के लिए जो है पूरी ताकत जो है लगा दी थी उस वक्त पे। और देखिए किस तरीके से जो है अब बन के तैयार हुआ पड़ा है। क्या लगता है कि फिर से जो है चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा गरमाने वाला है? देखिए इनके पास जब कुछ नहीं बचता है तो भगवान श्री राम बच जाते हैं। भगवान श्री राम का राम के लिए मंदिर का जो उद्घाटन उन्होंने किया वो तो सबसे पहले गलत तरीके से किया है। 40% मंदिर खंडित था, बना नहीं था, टूटा हुआ था, लेकिन उन्हें लगा कि 2024 में सबसे पहले राम का मुद्दा लेकर आएंगे तो 2024 ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा हव्वा हो गया, हव्वा नहीं चला, है ना। 40% खंडित मंदिर में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण मंदिर की मूर्ति में नहीं जाते हैं, वो 40% जो खंडित मंदिर है वहां से निकलकर बाहर चला जाता है। तो वो मुद्दा तो हवा हो गया, उसमें बहुत उनकी बदनामी हुई, देश के 4 बड़े बड़े शंकराचार्यों का अपमान हुआ, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी अपमान हुआ। तो ये राम मंदिर का मुद्दा अब जब इलेक्शन बिल्कुल करीब है तब उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर वो चुनाव को जीत सके। तो फिर से जो मुद्दा हवा हो चुका है राम मंदिर का, उसी मुद्दे को बार बार लेकर ये आदमी आ जाता है। लेकिन ये मुद्दा तो कब से ठंडे बस्ते में चला गया है। तो राम मंदिर का मुद्दा अब नहीं चलने वाला है, वो तो पूरे भारत में उसका तो फियास्को हो चुका है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसी सरकार है, आप पता है इस सरकार ने सागर जी हाँ सागर जी आप उस पर भी तो बोलिए ना कि कांग्रेस के, मैं देख पा रहा हूं कि महज 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस के जो है तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, जो है दूसरे पार्टी में चले गए। सागर जी आप उस पर भी तो कुछ बोलिए ना, ये क्या है? कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही धोखा दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े बड़े नेता भी तो कांग्रेस में आ रहे हैं। आप देखिए हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। आप देखिए बिहार के अंदर पप्पू यादव की पार्टी ने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। बहुत जगहों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा है, ना गोदी मीडिया कर रही है, ना कोई कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग तो लगातार, इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा जो हुआ उसमें बताया गया है कि किस तरह से 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में कैसे डरा धमकाकर एजेंसियों का मिसयूज करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लिया जा रहा है। आप देखिए यूपी के अंदर जो आरएलडी के नेता है जयंत भाई, जिनका अभी जो रैली हुई उसमें नरेंद्र मोदी ने अपमान किया, लेकिन उनको लाने के लिए उनके पिताजी को भारत रत्न दे दिया। अभी नहीं चलेगा चाहे वहां पे 100 लोग खड़े रहे। आपको पता है महाभारत में 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, और 5 पांडव के साथ धर्म था, सत्य था, भगवान थे। इसी तरह से आज इंडिया गठबंधन के साथ कितने भी लोग चले जाए, सत्य है, धर्म है, देश के लिए प्यार है, मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग जीत कर दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल है सागर जी कि बीजेपी जो है मुद्दा जो बनाना चाहती है, चाहे बनाना चाह रही है, भ्रष्टाचारी को लेकर के भ्रष्टाचार का मुद्दा है, परिवारवाद का मुद्दा है, उसके बाद जो है गरीब और जो है ये जो है गरीबों का मुद्दे जो है बार बार उठा रहे हैं, शौचालय और जो है सड़कें, ये सारी योजनाएं जो है काउंटिंग करा रहे हैं, गिना रहे हैं। और इधर जो है मुद्दा जो बता रहे हैं कि जो है युवाओं के रोजगार को लेकर के, उसके बाद जो है विपक्षी नेताओं को जिस तरीके से जबरन गिरफ्तारी की जा रही है, उसके बाद जो है विपक्षी नेताओं को जो है ईडी सीबीआई का जो नोटिस मिल रहा है, और भी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। क्या लगता है कि मुद्दे जो हैं इस बार किसके ऊपर जो है कौन भारी पड़ने वाला है, किसका मुद्दा ज्यादा इस बार गंभीर होने वाला है और जनता काफी जो है उसको
मतलब सीरियस लेने वाली है मुद्दे को? देखिए, बेरोजगारी की बात कर देता हूं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है और 80 करोड़ लोगों को यह सरकार राशन दे रही है। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए, एक भी नहीं दी है। 30 लाख सरकारी पद आज भी 10 साल में खाली है, किसी को भी 30 लाख सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है। तो यह सरकार अपना मुंह बंद रखे, बेरोजगारी की बात ना करे। इस सरकार ने देश को बेरोजगार कर दिया है, नोटबंदी के द्वारा भी। दूसरी बात, जहां जहां पर भ्रष्टाचार की बात करके इन लोगों ने जो रेड्स लगवाई है, चाहे वो सीबीआई की हो, इनकम टैक्स की हो, चाहे वो किसी भी एजेंसी की रेड हो, आप मुझे बताइए, इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की। उद्धव ठाकरे आज हीरो बन गए हैं। इन लोगों ने शरद पवार के साथ गद्दारी की। शरद पवार के शरद पवार के साथ आज लोगों की सिंपैथी महाराष्ट्र में है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, आज अरविंद केजरीवाल ओवरनाइट हीरो बन गए हैं। संजय सिंह को जेल में डाला, आज संजय सिंह को जमानत मिल गई है, संजय सिंह के साथ लोग खड़े हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को अंदर डाला, झारखंड में हेमंत सोरेन की इज्जत बढ़ गई है। अब देखिए, जहां जहां पर भी ये लोग अत्याचार करते हैं, धाक धमकी से लोगों को अपने पास लाने के लिए मजबूर करते हैं, वो सारे लोग आज देश के अंदर रातों रात ओवरनाइट हीरो बन गए हैं। प्रधानमंत्री है जो काम तो कुछ नहीं करता है, काम नहीं दिखा सकता है, काम नहीं गिनवा सकता है, और राम मंदिर का मुद्दा बार बार लेकर आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ये जो कूटनीति की सरकार है, जो 10 साल से चल रही है, उसने आज अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। सिर्फ विपक्षों को नहीं तोड़ा है, अपनी खुद की पार्टी को भी ये प्रधानमंत्री तोड़कर बैठे हैं। और आज ऐसी कगार पर आ चुके हैं कि वो कहते तो है 370 400, लेकिन 200 सीट्स भी लाने के आसार इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए हर तरह से ये लोग अपने जितने भी जो कूटनीति के शस्त्र है, वो सारे शस्त्रों को यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। आज देश का चित्र ये कहता है, देश की जनता ये कहती है कि हाथ बदलेगा, हालात। जी, चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। सागर जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डे न्यूज़। धन्यवाद।